हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एसएम लॉ क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो चुका है। जो ये ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हुआ है, इसके रिगार्डिंग नोटिस भी इशू हो रहे हैं। मान लो अगर जो कोई व्यक्ति विदेश में है, जैसे सऊदी अरबिया में है, ओमान में है, कतर में है, कुवैत में है, अदरवाइज दुनिया के किसी भी मुल्क में है और उसका एसआईआर नोटिस आया है, पहला सवाल यह होता है अब ये क्या करे, क्योंकि इसका आना तो संभव नहीं है। दूसरी चीज, मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको एसआईआर नोटिस आया है और युक्ति कारण है वो उपस्थित नहीं हो सकता। अब ये कारण क्या हो सकते हैं? जैसे मान लो कोई व्यक्ति बीमार है, हॉस्पिटलाइज है, कोई महिला है वो ऐसी है कि वो इद्दत में बैठी हुई है, जिस वजह से वो जो है एसआईआर नोटिस का जो हियरिंग डेट है और उसके लिए जो केंद्र बनाए हैं उस पर वो नहीं जा सकती। तो ऐसे में क्या करा जाए? तो पहली चीज कि अगर जो कोई व्यक्ति विदेश में है और उसे एसआईआर नोटिस आया है या कोई व्यक्ति अपरिहार्य कारणों की वजह से सुनवाई केंद्र पर उपस्थित नहीं हो सकता, इसके लिए उसके पास युक्तियुक्त कारण है। तो पहली चीज ये है सभी के लिए, वो इस नोटिस का जवाब, जो एसआईआर नोटिस आया है इसका जवाब जो उनका एसआईआर नोटिस के हियरिंग के लिए जो केंद्र बनाया है उस केंद्र पर नियत तिथि को उसका जवाब दें। और उसका जवाब कैसे दें? मान लो वो व्यक्ति तो विदेश में बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति के परिवारों में से कोई सदस्य नियत तिथि को, जो तारीख निर्धारित है सुनवाई की, उस केंद्र पर उपस्थित हो और उस नोटिस का लिखित में जवाब दे, बताए कि ये व्यक्ति जो है नौकरी के उद्देश्य से या अदरवाइज जिस उद्देश्य से वो विदेश में है उस उद्देश्य को, उस कारण को नोटिस में लिखे। साथ ही साथ नोटिस के साथ जो है अपने पासपोर्ट की कॉपी भी लगाए, अपने वीजा की कॉपी भी लगाए, तो हर हालत में इसका जवाब दे नोटिस का। नोटिस को किसी भी कीमत पर इग्नोर ना करें। दूसरी चीज, अगर जो कोई महिला इद्दत में बैठी हुई है तो जो महिला इद्दत का पालन कर रही है वो जो सुनवाई केंद्र बने हैं, कौन से एरिया का कौन सा सुनवाई केंद्र है ये निर्धारित है और वो उस निर्धारित केंद्र पर उपस्थित नहीं हो सकती। तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में ये महिला भी, वो व्यक्ति भी जो किसी कारणवश सुनवाई केंद्र पर उपस्थित नहीं हो सकता नियत तिथि को, जो तारीख निर्धारित है उसकी सुनवाई के लिए, लिखित में जवाब दें। अपने परिवारजन के माध्यम से, अपने परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से बताएं कि ऐसा व्यक्ति क्यों उपस्थित नहीं हो सकता, क्या कारण है। लेकिन शर्त यह है, कारण रीजनेबल होना चाहिए, युक्तियुक्त कारण होना चाहिए। इसी तरीके से इसमें एक चीज हम और देख सकते हैं कि मान लो वो व्यक्ति विदेश में है, हमने नोटिस दिया, नोटिस का लिखित जवाब दिया, पासपोर्ट की प्रति भी लगाई, वीजा की कॉपी भी लगाई, साथ ही साथ हम ये भी कहें अगर जो संभव हो तो उसकी वर्चुअल हियरिंग कर ली जाए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या और भी कोई माध्यम है तो उससे अगर जो चाहे तो उसकी हियरिंग कर ली जाए। वर्तमान में यही हो सकता है। अगर जो किसी को यह समझना है कि नोटिस का जवाब कैसे देना है, जवाब की जो हम नोटिस का रिप्लाई कर रहे हैं उसकी भाषा क्या होनी चाहिए, किस तरीके से वो जवाब देना है, अगर जो समझ में आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होता है, व्यक्तिगत रूप से कॉल कर सकते हैं। और अगर जो हुआ तो मैं एक उसका ड्राफ्ट नोटिस जो होगा, जिस तरह का नोटिस होना चाहिए वो भी उसका जो है बता दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।